अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 26 शव्वाल 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में सूद से बचना। कुरान के सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम कई गुना बढ़ाकर सूद मत खाया करो, क्योंकि सूद लेना मुतलकन हराम है, और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूद लेना, देना, खाना, खिलाना नाजायज व हराम है। कुरान और हदीस में इस पर बड़ी सख्त सजा आई है, लिहाजा हर मुसलमान पर सूदी लेन देन से बचना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में हलाल रिस्क और इल्मे नाफे की दुआ। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद यह दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफियन व रिस्कन तय्यबन व अमलन मुतकबला। ए अल्लाह, मैं तुझसे हलाल रिस्क, नफा पहुंचाने वाला इल्म और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ। एक अहम अमाल की फजीलत वजू के बावजूद वजू करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वजू होने के बावजूद वजू किया उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। एक गुनाह के बारे में, कुफ्र की सजा जहन्नम है। कुरान के सूरह मुहम्मद में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने कुफ्र किया और खुदा के रास्ते दीन से लोगों को रोका, फिर कुफ्र की हालत ही में मर गए, तो अल्लाह ताला उनको कभी नहीं बख्शेगा। आखिरत के बारे में हौज़े कौसर की कैफियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़े कौसर के बर्तन सितारों के बराबर होंगे, उससे जो भी इंसान एक घूंट पी लेगा तो हमेशा के लिए उसकी प्यास बुझ जाएगी। तिब्बे नबवी से इलाज वरम सूजन का इलाज। हजरत अस्मा के चेहरे और सर में वरम हो गया तो उन्होंने हजरत आयशा के जरिए आपको इसकी खबर दी। चुनांचे हुजूर उनके यहाँ तशरीफ ले गए और दर्द की जगह पर कपड़े के ऊपर से हाथ रखकर 3 मरतबा यह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हा सुअहु व फशहु बिदवती नबियकल तय्यबिल मुबारकिल मकीनी इंदक बिस्मिल्लाह। फिर इरशाद फरमाया, यह कह लिया करो। चुनाचे उन्होंने 3 दिन तक यही अमल किया तो उनका वरम जाता रहा। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में दुश्मनी न रखो, एक दूसरे से बढ़ने की हवस न करो, आपसी ताल्लुकात मत तोड़ो, बल्कि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भाई भाई बनकर रहो। इस्लामी तारीख। हजरत उम्मे कुलसूम बिनते रसूलुल्लाह। हजरत उम्मे कुलसूम हुजूर की तीसरी साहबजादी थीं। उनका निकाह पहले अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा से हुआ, मगर रुखसती नहीं हुई थी। जब हुजूर को नुबुव्वत मिली और तौहीद की दावत देनी शुरू की तो अबू लहब के हुक्म से उतैबा ने उनको तलाक दे दी। उनकी बड़ी बहन हजरत रुकैया के इंतकाल के बाद सन 3 हिजरी में हुजूर ने उनका निकाह हजरत उस्मान से कर दिया। आपने फरमाया, मैंने उस्मान से उम्मे कुलसूम का निकाह सिर्फ आसमानी वही की वजह से किया है, उनसे कोई औलाद नहीं हुई। हजरत उम्मे कुलसूम की वफात शाबान सन 9 हिजरी में हुई। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखें और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करें। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी तालीम को आगे बढ़ाएं। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।